हम्म। बड़ा मजा आ रहा है गरम गरम नाश्ते का। मामा, और कितनी देर है नाश्ते में? बड़ी भूख लगी हुई है। बस बेटा, ब्रेड ला रही हूँ और अंडा बनाने लगी हूँ। ठीक है मामा, आप बनाएं, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता हूँ। तुम कौन हो? ये लो बेटा, आप जब तक बैंक्वेट खाओ। ये क्या चीज है? और मेरे घर में मजे से नाश्ता कर रहा है। क्यों, तुम्हें मेरे हुलिये से पता नहीं लग रहा? हुलिये से तो ना तुम सींगों वाले पागल लग रहे हो। अब खुद ही बता दो कि तुम हो कौन है। अच्छा, हुलिये से तो फिर तुम भी हिप्पो लगते हो। तो क्या तुम सच में हिप्पो हो? खबरदार, तुम ऐसा नहीं कह सकते। माना कि मेरी बेटे की शक्ल हिप्पो से मिलती है, लेकिन खबरदार तुमने कहा तो। ये इतनी सच्ची बातें सुबह सुबह कैसे हो रही हैं? ये तो शैतान है। प्यारी पहचान गई। दुनिया के 7 बिलियन लोग मुझे जानते हैं और उनमें से एक ये छुपकली भी है। खबरदार, जो मुझे छिपकली कहा तो YouTube पे ना सारे बच्चे मुझे जानते हैं। चुप कर जाओ, आपको तो अपनी एडवर्टाइजमेंट की पड़ जाती है। ये बताओ कि तुम हमारे घर क्या करने आए हो? तुम्हारे घर का माहौल खराब करने आया हूँ, लेकिन नाश्ते को देखकर मकसद भूल गया। वो तो पहले ही खराब है, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया ना। चलो जाओ यहाँ से। शहीर, आपको नहीं पता, जिस घर में शैतान होता है ना, उस घर में लड़ाई झगड़े मार कुटाई सब कुछ शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। समझदार बच्ची है, समझदार बच्ची है। अच्छा, कायनात मुझे नहीं पता था। चलो फिर तुम यहीं रहो। हमारे घर का तुमने जितना माहौल खराब करना है ना, तुम करो। मामा, आप इसको ऐसी ऑफर क्यों करा रही हैं? मैं अकेला काफी नहीं हूँ। 1 मिनट बेटा, तुम्हें ओपन चैलेंज है। देखती हूँ कि मेरी तरबियत में ताकत है या तुम मेरे घर पर हावी होते हो। मामा, आप देख लें, आप ना शैतान से मुकाबला कर रही हैं। थोड़ा सोच समझ के चैलेंज दो मुझे, क्योंकि मैं इब्लीस बॉस का आदमी हूँ। जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे एकदम लड़ाइयाँ करा सकता हूँ। सोच लिया, सोच लिया। चलो बच्चों, आओ नाश्ता करें। रात को बारिश में खड़ी रही है, सारी साइकिल मेरी गंदी हो गई। ये अपनी साइकिल के साथ लगा है, इसको भड़काता हूँ। शहीद, मैं ना तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। ब्रेकिंग न्यूज? पर वो तो अबू जी सुनाते हैं। ओहो, तुम मेरी भी सुन लो ना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? क्या कर रही है? जल्दी बोलो, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है। तुम्हारा चॉकलेट का डब्बा छुपा रही है ताकि तुम्हें पता न चल सके। ओ, वो तो उसी का था, छुपाया मैंने था। वो बेचारी अपना वापस ले रही होगी। क्या? ये तो मुझसे बड़ा शैतान है। शहीर, आप क्या गर्मी में खड़े हर वक्त साइकिल के साथ लगे रहते हो? और तुम बेले कहीं के क्या कर रहे हो यहाँ? ये कपड़े पकड़ो और ऊपर जाके छत पर डाल कर आओ। पर मैं क्यों डाल कर आऊं? मेरा काम तो लोगों को भड़काना है ना। यहाँ पर रहना है तो काम करना होगा। जाओ डाल कर आओ। लेकिन मैं तो शैतान हूँ। वड्डा आया शैतान। इतनी गर्मी में मैं छत पे कपड़े डाल कर आ रहा हूँ। क्या हुआ शैतू, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी मामा ने ऊपर कपड़े डालने का कहा था, वही डाल कर आ रहा हूँ। काम के लिए तो ना मामा ने शैतान को भी नहीं छोड़ा। ये तो उल्टा मेरा ही मजाक उड़ा रही है। अब इसको पढ़ाऊंगा। चुपकली, मेरा मतलब है कायनात पापी। वो ना तुम्हारा भाई कह रहा था कि ये जो मेरी बहन है ना, उसके अंदर से तो इतनी गंदी बू आती है, एक एक हफ्ता वो नहाती नहीं है। क्या ऐसा कहा शहीद ने? और हाँ,
वो ना ये भी कह रहा था कि ये 10-10 दिन तक मुंह में ब्रश नहीं करती है, तभी इसके ब्रेन से देखो कितने गंदे हैं और इसके मुंह से इतनी तेज बू आती है। अच्छा, उसने ये भी कहा। चलो, कम से कम उसने झूठ तो नहीं कहा ना। ये तो भड़की नहीं। वैसे शैतू, ये तो बताओ कि उसने ये सब कुछ कब बोला था? अब मैं क्या कोई टाइम नोट करने बैठ जाऊं? बस तुम जाकर उससे लड़ो, किसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें की है। कायनात आपी, यार बड़ी भूख लग रही है, मुझे पोटैटो बटन्स ही बना दो। आ गया, अब पूछती हूँ इससे। शहीर, अब लड़ाई होगी इनकी। जी कायनात आपी, क्या हुआ है? आओ मेरे भाई, मैं आपको पोटैटो बटन्स बना के देती हूँ। ये बच्चे तुम्हारे काबू नहीं आ रहे, लड़ाई नहीं करवाई जा रही तुमसे। इब्लीस बॉस, मुझे ना थोड़ा सा और टाइम दे, मैं इनकी ऐसी लड़ाई करवा दूंगा ना कि आप देखते रह जाएंगे। अगर आज के दिन ये काम ना हुआ तो मैं तुम्हें शैतानिस्तान से निकाल दूंगा। जी ठीक है इब्लीस बॉस, ठीक है। एक तरफ रिदा ने काश की फैमिली से मार खा रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं इब्लीस बॉस क्या तो शैतानिस्तान से निकलाऊंगा और बीच में मैं प्यारा से शैतू फंस जाऊंगा। नहीं, अब मैं इन लोगों को भड़का कर ही रहूंगा। अच्छा, लेकिन मैं तो जब गई थी तो वहां 50% सेल लगी हुई थी। हाँ, फ्लैट नहीं थी, अप टू थी। कायनात, देखो जरा दरवाजे पर कौन है। जी मामा, मैं भी देख कर आती हूँ। उफ, जल्दी दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं काली हो जाऊंगी। जी, आप कौन? मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। क्या? बाबा ने दूसरी शादी कर ली? मामा, मामा! ओहो, नई दुल्हन को कहाँ छोड़कर जा रही हो? मैं खुद ही अंदर आ जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी ना तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। इस बार मेरे साथ बच्चे थे ना, और बच्चों के साथ कहाँ शॉपिंग होती है ज्यादा। मामा, बाहर ना एक आंटी आई है, वो कह रही कि मैं तुम्हारी दूसरी माँ हूँ। जी, मैं भी यही कह रही थी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कायनात, क्या कह रही थी? कौन से दूसरी मामा? दूसरी मामा? ये ना मेरी बात कर रही है, मैं हूँ दूसरी मामा। मामा देखे, बाबा ने दूसरी शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। कब की? वो मैं क्यों बताऊंगी? वो मेरी और इनकी प्राइवेट बात है। तो फिर बाबा खुद कहाँ है आंटी? आंटी नहीं, मामा कहो मामा। वो ना अभी मेरा सामान लेने गए हुए, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। मामा रुके, जो मामला बात से हल हो सकता है वो ऐसे लड़ाई से नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल शी इज अ न्यू मदर। तुम मेरे से क्या लड़ी हो? मेरे सर के ताज को ना खुद ही फोन करके पूछ लो। वो आपस में तुम लोग लड़ो ना, मैं क्यों लड़ूं? जी मामा, बाबा को आखिर कॉल करके पूछे कि इतना अच्छा काम करने में उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई। छोड़ो मुझे, आपको तो मैं बाद में बताती हूँ। और इससे मिल लूं। यही छोटी मिली थी आपके बाबा को शादी करने के लिए। क्या? छोटी किसको कहा? तुम कौन सी लंबी हो? बस 1 इंच का ही फर्क है। कायनात, इसको कहो कि सच बोलना बंद करे। मामा, ये घर में हमारे न्यू मामा है, आप बाबा से फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती?
एक मिनट। कायनात, ये बाहर वाइपर पड़ा है ना, वो लेकर आओ जरा, हाथों में खुजली आ रही है। तो क्या वाइपर से हाथ खुजाओगी? कॉल करके पूछ लो सरताज को। मामा, मैं भी लेकर आती हूँ वाइपर। वैसे नीहू मामा, आपका नाम क्या है? ये ले मामा वाइपर। अच्छा, तो तुम्हारा नाम है बॉबी और मेरा नाम है देओल। हाँ, बड़ा आया, खुद को शैतान कहता है, हमें लड़वाने आया था। कायनात आपी, ये तो शैतान था, यानी ये इसकी चाल थी मामा बाबा को लड़वाने की। फिर लड़ाई नहीं हुई। क्या हुआ शैतू, तुम इतना भागते हुए क्यों आ रहे हो? लगता है तुम्हारे पीछे ना डॉग्स पड़ गए हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अभी तुम लोगों को। पहले ये बताओ कि तुम्हारी माँ किधर है? मामा, वो तो गई हुई है। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है? अच्छा, चलो फिर ठीक है। और तुम्हें एक बात पता है, ये बैग ना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसके अंदर पूरे 50,000 रुपए। क्या तुम्हें 50,000 रुपए वाला बैग मिला है? ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला? वो ना, मैं जब प्लॉट में सुसु करने गया ना, क्योंकि तुम लोग अपना बाथरूम तो मुझे यूज नहीं करने देते, इसलिए जब मैं गया ना तो उधर मिट्टी के नीचे दबा हुआ ये मुझे बैग मिला। कायनात आपी, हम लोग तो शैतान को इतना बुरा समझते थे, पर तो बहुत ही अच्छा निकला। देखो जरा, उसने हमें अमीर कर दिया। जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन अगर मामा को पता चल गया तो? देखो, तुम लोग ना मेरे से पक्की वाली दोस्ती कर लो, फिर मैं तुम्हारी माँ से भी ना तुम लोगों को बचाऊंगा। देखो, फिर मैं तुम्हें इतने अच्छे अच्छे रास्तों पे भी चलाऊंगा। लो सुनो, हमारा काम हो गया। चलो, ये बैग ना हमें दे दो और मामा को मत बताना। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बस तुम लोग ये वाला बैग अब रख लो। सच में शैतान तो बहुत अच्छा है। शहीर, अगर हम लोग इन पैसों को थोड़ा थोड़ा करके खर्च करेंगे ना, तो फिर मामा को पता नहीं चलेगा। देखा, फंसा लिया इसके बच्चों को। बड़ी आई, मुझे ओपन चैलेंज दे रही थी ना। अब देखना, इब्लीस बॉस मेरी प्रमोशन कर देगा। पहले तो तुम्हारी प्रमोशन मैं करूंगी ना। मामा आ गई। बड़ी आई, तुम मुझे कह रही थी ना कि मेरे बच्चों को तुम बुराई के रास्ते पे नहीं चला सकते। देखा, इनको मैंने दे दिया ये पैसों वाला बैग। चाहे जितना भी तुम अपने घर का अच्छा माहौल कर लो, जितनी भी अच्छी इनको तरबियत दे लो, कहीं ना कहीं शैतान तुम्हें भड़का ही देगा। जिस माँ ने अपने बच्चों की तरबियत सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि अपने किरदार, अमल और मोहब्बत से की हो, तो उसकी सिखाई हुई बातें उसके बच्चे सारी जिंदगी याद रखते हैं। और रही बात इस बैग की, तो आप लोग अंदर ही रहो, मैं भी आती हूँ। उसका ध्यान रखो, वो देख ना ले। ये जरूर बच्चों को भड़काने के लिए इस बैग का इस्तेमाल करेगा, छोड़ता तो वो कोई चीज नहीं। क्या वो बैग तुमने रखा था? कितने चालाक हो तुम लोग। ये वाला बैग रखने से पहले ना मामा ने हमें बता दिया था, और वैसे भी अगर हमें ना पता होता तो फिर भी हम लोग ये वाला बैग ना रखते, क्योंकि हमें अपनी तरबियत का पता है। जी, क्योंकि हम लोग ना किसी की भी चीज को अपनी समझ के यूज नहीं करते, बल्कि रख लेते हैं अमानत समझकर। मैं समझ गया कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अच्छी तरबियत मेरे से ज्यादा ताकतवर है।
और एक बात कान खोल कर सुन लो शैतान, जिस घर में बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप की बात सुनते ही नहीं बल्कि उनकी सिखाई हुई बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उनको कोई भी नहीं हरा सकता। और ऐसे घर में तुम शैतानों का कोई काम नहीं होता, समझे तुम? और जो बच्चे अपने मामा बाबा की बात मानते हैं ना, उनको कभी भी कोई भी नहीं हरा सकता। मैं फिर भी यही रहूंगा और अपनी कोशिश जारी रखूंगा।